सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो एयरपोर्ट यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उसका विस्तार भी हो रहा है, अब अगले फ़ेज़ में उसका और विस्तार किया जाएगा। एक सर्वे आया है, उस सर्वे के अनुसार अगर देखें तो अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार आई है। और स्थिति ये है कि यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय अगर देखें, जो यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी आमदनी भी लगभग 5 गुना बढ़ी है। बताया गया है कि लगभग 500 के करीब पहले आमदनी हुआ करती थी, आज लगभग 2500 के करीब प्रतिदिन व्यक्ति यहाँ पे कमा रहा है। और बहुत सारे आज अगर देखें अयोध्या के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से एक रोड मैप यहाँ पे बनाया था कि किस तरीके से यहाँ पे विकास होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं जो यात्रियों को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आज इस समय अयोध्या में मिल रही है। हमारे साथ खुद इस विषय में बात करने के लिए अयोध्या के कमिश्नर राजेश सर हैं। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जो सर्वे आया उसके अनुसार अगर आप देखें तो आज के समय में अयोध्या जो विश्व पर्यटन स्थली के रूप में जैसे सरकार चाहती थी उसी तरीके से विकसित हो रही है, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो रही है। सर आप देखिए कि पिछले 3-4 साल में मैं फिर से फिगर इसको बताना चाहूँगा कि ऑन एवरेज आज पिछले 1 साल से जो दर्शनार्थी श्री राम मंदिर में आ रहे हैं, करीब 1 लाख डेली दर्शनार्थी आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है। वो कहीं न कहीं आपके अयोध्या से कुछ लोग हैं, कुछ इस उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ देश के विभिन्न जगहों से हैं, कुछ विदेश से आ रहे हैं। आपको आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको हर जगह से हर मूल के हर देश के लोग वहाँ पे दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इसको पूरा प्लान ये किया गया था कि अयोध्या को एक विश्व पर्यटन के पटल पे लेके आया जाए। तो उसमें काफ़ी हद तक हम सफल हो गए हैं और उसमें आगे भी इसमें और भी योजनाएँ हैं कि जिससे और इसमें सहूलियत मिल सके। जैसे कि आपके सारे ट्रांसपोर्ट के नोड्स हैं। आपका एयरपोर्ट यहाँ पे बना है जो कि उसमें फ्लाइट्स लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आपके सारे हमारे सारे देश के जो प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से फ़्लाइट्स आज उपलब्ध हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशंस हमारे पास हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बस अड्डे भी बने हैं। और साथ में केवल यहीं पे लोग आके अयोध्या में ही नहीं आते हैं, आपके लखनऊ में जो लोग आ रहे हैं वो भी अयोध्या की तरफ आकर्षित हैं। वाराणसी में जो लोग आते हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, प्रयागराज से भी आ रहे हैं और विभिन्न जगहों से जो भी प्रदेश में एंट्री हो रही है वो अयोध्या में आके लोग आते हैं। तो जो आपने सर्वे की फ़िगर बताई है वो उसी के हिसाब से 500 से 2500 होना ही अपने आप में प्रदर्शित करता है कि पर्यटन के हिसाब से यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ी है। इकोनॉमी बढ़ने के कई कारण हैं, पर्यटन के हिसाब से आपके ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, आपकी हॉस्पिटैलिटी की सुविधाएँ बढ़ती हैं, साथ में उसके साथ-साथ जो एंसिलरी चीज़ें हैं, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाना होगा, आपके मार्केट बढ़ेगा, आपके रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे, होटल्स आएँगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। तो एक बहुत ही बिल्कुल इकोनॉमिक पटल पे भी धार्मिक नगरी तो है, पर इकोनॉमी के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत ग्रो हुआ है। इसके लिए सभी प्रयासरत हैं और एक अच्छा एक रिज़ल्ट आ रहा है। सर एक चीज़ और है, सरकार ने भी अगर देखिए तो पूरा खजाना खोल रखा है अयोध्या के लिए। मुझे लगता है कि कई हजार करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। सड़कों की बात करें, अगर रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, चिकित्सा सुविधा क्षेत्र की बात करें, सभी सेक्टर में यहाँ पर सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो एयरपोर्ट यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उसका विस्तार भी हो रहा है, अब अगले फ़ेज़ में उसका और विस्तार किया जाएगा। रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे अत्याधुनिक बने हैं, उसमें कैपेसिटी बढ़ाई गई है। बस अड्डा भी बिल्कुल अयोध्या धाम के पास में बस अड्डा बना है, वो भी अब उसमें संख्या भी बढ़ रही है। और साथ में अगर उनको जोड़ने की चीज़ देखी जाए तो शहर के अंदर की सड़कों का भी विकास हुआ है, रामपथ, धर्मपथ, लक्ष्मण पथ बन रहा है, दशरथ पथ और अनेक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और उसमें और भी सुविधाओं का विकास किया गया है। साथ में उसके अलावा भी देखें आप पंचकोसी परिक्रमा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 14 कोसी परिक्रमा जो यहाँ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और इकोनॉमी को भी वो ड्राइव कर रही है। तो वो भी पूरी लगभग हैं। रिंग रोड पे यहाँ पे काम चल रहा है, 84 कोसी पे काम चल रहा है। यहाँ से एक बिल्कुल एलिवेटेड आपका एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ने के लिए भी उसका इनिशिएटिव भी एनएचएआई के द्वारा किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इसको पूरी तरह से हर जगह से जोड़ने की पूरी कोशिश है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का
पूरा यहाँ पे ध्यान केंद्रित है कि कैसे अयोध्या में जो भी आगे के फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि ये और बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएँ। सर एक चीज़ और है पर्यटक अगर यहाँ आते हैं तो एक तरफ जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला का दर्शन करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे रुकें क्यों? आखिर उसके लिए भी क्या सुविधाएँ यहाँ पर हैं? चाहे होटल्स को लेकर हों, इसके अलावा जो है, जो यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर डेवलप करनी चाहिए थी, वो क्या-क्या चीज़ें हैं? देखिए, वर्तमान में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। श्री राम मंदिर के आस-पास देखेंगे आप, बहुत सारे हमारे पुराने स्थल हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, आध्यात्म के हिसाब से भी और पर्यटन के हिसाब से भी। जो घाट है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 किलोमीटर के आस-पास घाट डेवलप भी हुए हैं, पक्के हुए हैं। सड़कों को इस तरह डेवलप किया गया है कि पूरे रामायण को हम एक अनुभूति ले सकें, म्यूरल्स वगैरह सब कुछ बनाए गए हैं। उसके साथ-साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट और स्थल हैं, जैसे कि गुप्तहरी घाट है, उसका डेवलपमेंट भी चल रहा है। और भी बहुत सारी परियोजना आ रही हैं, जैसे कि थीम पार्क की बात चल रही है। यहाँ पे आपके पार्क्स भी डेवलप हो रहे हैं, वैक्स म्यूज़ियम वगैरह, जो कि एक किसी न किसी तरह से हमारे पुराने इतिहास और कल्चर से जुड़े हों, वो चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। आप यहाँ पे एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भी आने वाला है, जो कि पूरे इस एरिया के आस-पास के क्षेत्र को भी कैटर करेगा। तो समहाउ इस केवल पर्यटन के अलावा हम और भी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे परियोजना लाई जा रही हैं, जिससे कि लोगों का भला भी हो और कल्चर और एक कल्चरल लैंडस्केप को हम पूरे विश्व पटल पे ला सकें। सर एक चीज़ ये देखा जाता है कि जब किसी क्षेत्र का विकास होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा होटल्स और जहाँ पे लोग रुक सकें, अगर वो बहुत ज़्यादा बनते तो लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो अगर अयोध्या की बात करें तो 5 स्टार, 7 स्टार इस तरीके के होटलों का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी एकदम से आप एनएच जो पुराना है, उस पे देखेंगे आप, बहुत सारे होटल्स पिछले 2 साल में उभर के आए हैं और चालू भी हो गए हैं। अयोध्या धाम में भी आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो चल रहे हैं। उसके साथ-साथ आप देखेंगे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स भी लाइन अप हैं, जो कि आने वाले हैं। ताज के आई थिंक 2-3 महीने में जो एयरपोर्ट रोड पे है, वो शुरू होने वाला है। एक बड़ा उनका एक और होटल ताज ग्रुप का आने वाला है। ओबरॉयज़ यहाँ पे भी उनका एग्रीमेंट भी हो गया, वो भी अपना बनाने वाले हैं। तो बड़े बड़े होटल्स 5 स्टार, 7 स्टार भी आ रहे हैं, और बाकी मतलब हर एक तबके के लिए जो जैसी जिसकी क्षमता है, उसके हिसाब से यहाँ पे होटल डेवलप हो रहे हैं, जो कि फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा पर्यटन को विकास देगा। केवल दर्शन नहीं, यहाँ पे आपके जैसे मान लीजिए कोई सेमिनार्स होने हैं, कुछ होने हैं, वो सब भी यहाँ पे हो सकेंगे, जिससे कि एक इकोनॉमी को भी ड्राइव मिले। सर एक लास्ट सवाल है, जब रोड अच्छी होती है, जो सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले का भी विकास होता है। तो अगर देखें तो अयोध्या के आस-पास के ज़िलों का भी विकास होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे आप देखेंगे पर्यटन में केवल ऐसा तो है नहीं कि अयोध्या को एक बिल्कुल आइसोलेटेड एक नगरी के रूप में डेवलप होगा। साथ-साथ हमेशा कोई भी इकोनॉमी कहीं की बढ़ती है, तो धीरे-धीरे वो पर्कोलेट होके बाकी एरियाज़ में भी जाती है। आपका अयोध्या से यहाँ तक आप हाईवे में पिछले 2 साल पहले देखिए और अब देखिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह खुल रहे हैं। और भी चीज़ें खुल रही हैं, तो पूरा एक एरिया को डेवलपमेंट मिल रहा है, और साथ में सरकार का ये भी कोशिश है कि रामायण से रिलेटेड जो भी हमारे पुराने स्थल हैं, उनका भी एक सर्किट है, उसको भी डेवलप किया जाए। तो समहाउ वो केवल अयोध्या नगरी तक नहीं, अगल-बगल के ज़िलों तक और काफ़ी एरिया तक फैले हुए हैं। आप चित्रकूट को भी यहाँ से जोड़ सकते हैं, आप सुल्तानपुर में भी कई स्थल हैं जो यहाँ से जोड़ सकते हैं, आपका बाराबंकी में भी है। तो हर हर जगह से कहीं न कहीं जो वाराणसी की भी कनेक्टिविटी बहुत इकोनॉमी है वो सबकी ड्राइव होती है, और बीच में 2 बड़े हमारे धर्म स्थल हैं, वाराणसी और अयोध्या, उसके बीच में जो भी आपके नोड्स होंगे, वो सब भी अपने आप डेवलप होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कमिश्नर अयोध्या जिनका कहना है कि अगर आप देखें तो जब से रामलला का मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से आर्थिक रूप से जो अयोध्या बहुत पहले पिछड़ी थी आज बहुत समृद्ध होती जा रही है। यहाँ पर अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। सरकार की तरफ से भी जो भी योजनाएं हैं यहाँ पर हजारों करोड़ की यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं। मूलभूत सुविधाएं जो यात्रियों को चाहिए वो भी यहाँ पूरी तरीके से मिल रही है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।